जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती का आगमन आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बढ़ाए। माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी की कृपा आपके घर परिवार में बनी रहे। सो दोस्तों, यहाँ पर मैंने माता रानी का दरबार पूरा लगा लिया है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, मैंने एक पिछली वीडियो में अपने बता दिया था कि कलश में मैंने कैसे कैसे क्या क्या सामग्रियाँ डाली हैं, कैसे कैसे खेतरी यहाँ पे बीजी जाएगी, कैसे मतलब जवारे बोए जाएंगे। तो यहाँ पर सारी तैयारी हो गई है। तो चलिए, तो सर्वप्रथम क्या करना है, ध्यान से एक एक चीज़ एक एक विधि देखते जाइए जिससे आप पूजन कर सकें। तो सभी सामग्री पर जल अवश्य छिड़कना चाहिए। जी हाँ, सभी सामग्रियों पे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः बोलते हुए सभी सामग्रियों पे जल अवश्य छिड़कें। ठीक है। उसके बाद आपको हाथ धोते हुए ओम केशवाय नमः जल पीना है। ठीक है। तो सामग्री पे जल छिड़केंगे और अपने ऊपर 3 बार जल छिड़कते हुए ये जल को पिएंगे, फिर हाथ धो लेंगे। ठीक है। और उसके बाद आप करेंगे, अपने आप को तिलक लगाएंगे। ठीक है। सो यहाँ पर मैंने तिलक पहले से घोल के रख लिया था, क्योंकि सभी लोग घर में सुबह पूजा हुई थी तो तिलक लगा रखा था सबने। ठीक है। रक्षा सूत्र अभी मैं अपने हस्बैंड से बनवा लूँगी, तो जो है मैं उन्हीं का स्मरण कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ पूरी हो गई। ठीक है। अब इसके बाद हम लेंगे पीली सरसों। ठीक है। थोड़ी सी पीली सरसों आपको लेनी है और अपने मन में स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए हमें 10 दिशाओं में इसे छिड़क देना है। इसके बाद हम थोड़ा सा अच्छा तो पुष्प लेंगे और माँ भगवान को प्रणाम करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम सर्वप्रथम पृथ्वी माता को प्रणाम करेंगे, फिर हम गणेश जी की पूजा करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने वीडियो जिस ढंग से रखा है तो वो नहीं दिख पाएगा। मैं गणेश जी की पूजा कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कलश की पूजन करके दिखा दूँगी। ठीक है। तो वहाँ से कलश पूजन अच्छे से दिखाई देगा। तो हम सर्वप्रथम पहले पृथ्वी माता का पूजा को प्रणाम करेंगे, फिर हम गौरी गणेश जी की पूजा करेंगे। मैं बाद में आपको दिखा दूँगी गौरी गणेश जी को। आप ऐसे संकल्प तैयार कर लीजिए। गौरी गणेश जी की पूजा करने के बाद आपको संकल्प तैयार करना है। संकल्प में आप सिक्का ले लेंगे, पैसा ले लेंगे, कमलगट्टा ले लेंगे, लौंग इलायची ले लेंगे, सुपारी ले लेंगे, अक्षत ले लेंगे, पुष्प ले लेंगे और ये कुसा है। और ये सारी चीज़ें लेकर आप ऐसे हाथ में लेकर अपना नाम, अपना गोत्र, अपने परिवार का नाम, आज कौन सी तिथि है, क्या वार है, आप कहाँ रहते हैं, अपना एड्रेस पता सब बोलते हुए आप संकल्प सबका नाम लेते हुए आप ये व्रत 9 दिन का कर रहे हैं या पहला आखिरी कर रहे हैं, कलश की स्थापना कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बोलते हुए ये संकल्प पूरा लेकर और माता रानी का स्मरण करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए मैं माँ के दाहिने हाथ में ये सौंप दूँगी। सो ये संकल्प है हमारा कि माता रानी, हम आपका पूजन व्रत बड़े श्रद्धा से और बहुत नियम के साथ करेंगे। सो ये है संकल्प। तो ये देखिए, मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। तो अब हम कलश देवता की पूजन करेंगे। अब हमने संकल्प माता रानी को दे दिया है। अब हम यहाँ पर कलश देव का पूजन करेंगे। कलश देव का पूजन करने के बाद मैंने सबके सुबह के समय पूजा कर दिए, फिर भी मैं सबके ऊपर एक बार अच्छा छिड़क कर सबको यहाँ प्राण प्रतिष्ठित कर दूंगी। और फिर उसके बाद मैं माता रानी की पूजा करूँगी। माता रानी के स्वरूप के रूप में हमने स्थापित किया है कलश को, उनकी पूजा करूँगी, माता रानी की पूजा करूँगी।
नवग्रह की पूजा करूँगी, अखंड ज्योत की पूजा करेंगे। इसके बाद हमारा पूजन पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम विलम्ब न करते हुए सबसे पहले अपने पूजन शुरू करते हैं। और आप ध्यान से देखते रहिएगा मैं कलश का पूजन कैसे कर रही हूँ। ऐसे ही मैंने गौरी गणेश जी का पूजन किया है। सर्वप्रथम हम ध्यान करेंगे, आवाहन करेंगे। यहाँ पर जो थोड़े से मैंने जौ रोके थे वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम पूरा पूजन करेंगे। ठीक है, तो हमने अब हमें सबसे पहले जल से स्नान कराएंगे। 3 बार जल से हमें स्नान कराना है। ठीक है, फिर हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। इसके बाद हम फिर से जल से स्नान करेंगे। और इसके बाद हम इन्हें कलावा धारण कराएंगे। मैं श्रृंगार का सामान कल नहीं पहुंच पाई लाने के लिए, तो आज मैं श्रृंगार का सामान ले आऊँगी और श्रृंगार का सामान लाकर तो आज मैं माता रानी को चढ़ाऊँगी श्रृंगार का सामान। हम जनेऊ भी पहनाएंगे, सिंदूर भी चढ़ाएंगे। इसके बाद हम इत्र चढ़ाएंगे। अभी दुर्वा घास ला नहीं पाई हूँ और दुर्वा घास नीचे से ही लानी पड़ेगी, तो इसलिए मैं अभी नीचे जाऊँगी तब ले आऊँगी। यहाँ पर एक ही में माला सब उलझ गए हैं आपस में। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही, गर्मी बहुत है। शारदीय नवरात्रि में इतनी गर्मी है, तो ये यहाँ पर हम पहले ही दिन सब चेक कर लीजिएगा। कुछ भी लेना, कुछ भी होना है तो पहले ही दिन आपको सब चेक कर लेना है। उसके बाद कलश ऐसे ही विराजमान रहेंगे। अगर जवारे उगते भी हैं तो कलश नहीं हिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम कलश देव को धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद हम इन्हें भोग लगाएंगे। हमारे यहाँ बतासे का और पंचमेवे का भोग लगेगा।
इसके बाद हम पुंगी फल समर्पित करेंगे भगवान जी को। अक्षत पुष्प हाथ में लेके हम प्रणाम कर लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने दुर्वा नहीं चढ़ाई है, क्योंकि दुर्वा मैं अभी लाई नहीं हूँ। बाकी यहाँ पर जैसे मैंने पूजन गणेश जी का किया, वैसे ही कलश देव का किया, वैसे ही बाकी सभी भगवान जी का करेंगे। और पूजा कर लेने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि पूरी पूजा दिखाने लगूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एंड में मैं आपको बता दूँगी। उसके बाद हम अक्षत पुष्प हाथ में लेके माँ भगवान का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करेंगे। और उनसे भगवान जी यहाँ स्थापित हो गए हैं, तो इसके लिए धन्यवाद देते हुए उन्हें हम प्रणाम करेंगे। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर सभी माँ भगवान की पूजन कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से हम देवियों का भी पूजन करेंगे। पहला काम अक्षत पुष्प हाथ में लेकर ध्यान करना है, आवाहन करना है, उन्हें विराजमान करना है, ठीक है। उसके बाद ही सारी पूजा करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर मैंने हवन भी कर लिया है और इस प्रकार से आज की पहले दिन की पूजा पूरी हुई है। आज माता रानी की, देखिए आप माता रानी को मेरे, अभी मुझे लाके श्रृंगार का सामान चढ़ाना है माता रानी को। और कलश की स्थापना कर दी है मैंने। यहाँ पे नवग्रह हैं और यहाँ पर षोडश मातृका है, गौरी गणेश जी हैं, ये हमारे यंत्रराज जी हैं, ये भोलेनाथ है, शिव परिवार है, नारायण है, कुबेर जी, लड्डू गोपाल जी, गौ माता और हनुमान जी, और ये हमारी कलश माता। देखिए पुस्तक जरूर रखनी चाहिए, मार्कंडे पुराण हो, देवी भागवत है, रामायण है और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक तो अवश्य रखें। और कोई पुस्तक हो या ना हो, लेकिन आपको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक अवश्य रखनी चाहिए। और ये है मेरी माता रानी का श्रृंगार, ये देख लीजिए। और ये दुर्गा मैया हैं हमारे पीछे, और यहाँ पर आप देखें लक्ष्मी मैया हैं, और यहाँ पर है सरस्वती मैया। तो दोस्तों, ऐसे पहले दिन की पूजा मातेश्वरी के आशीर्वाद से पूरी हुई है। और यहाँ पर हमने जवारे वगैरह भी बो दिए हैं, और ये पूरा मंदिर का लुक भी अच्छा आया है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं ना, ये मैंने रखा है संकल्प, तो संकल्प अवश्य करना है आपको। अभी भी समय है, आप चौघड़िया मुहूर्त के हिसाब से भी पूजन कर सकते हैं, आप चाहे तो अभिजीत मुहूर्त के हिसाब से भी पूजन कर सकते हैं। सो इस समय बज रहे हैं 8:15, तो 8:15 बजे तक मैंने पूजा पाठ सब पूर्ण कर लिया। सो आज माँ शैलपुत्री का दिन है, ठीक है। तो आज के लिए मैं आपको बता देती हूँ आज का रंग और आज माता रानी का भोग क्या है, ठीक है। सो आज नवरात्रि के प्रथम दिन पर आप माता रानी को गाय के घी का भोग लगा सकते हैं। घी से बना हलवा या कोई भी मिठाई हो उसका भोग लगा सकते हैं। तो आज पहले दिन आपको घी का भोग लगाना है। पहले दिन आपको रेड कलर का कपड़ा पहनना है, वैसे मैंने आज येलो ऑरेंज पहन के पूजा की थी, ठीक है। सो आप पहले दिन आप लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा कर सकते हैं। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको पूजा प्रथम दिवस की कैसे लगी। सो दोस्तों, मैं मिलूँगी अब 9 दिन तक आपसे, पर डे मिलते रहूँगी। सो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और आपने अपने ही कलश स्थापना कैसे की, नवरात्रि का प्रथम दिवस का पूजन कैसे किया, ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।